दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के कुछ प्रश्न करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से। क्वेश्चन नंबर 3, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर उस समय सिंध का शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। सिंध और मुल्तान जो आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगिन ने जो गजनवी का पिता था उसने 986 ईस्वी में आक्रमण किया था। तुर्की का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का। मोहम्मद गजनवी का शासक किस वर्ष बना? मोहम्मद गजनी शासक 998 ईस्वी में बना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 1001 से 1027 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद उस समय मुल्तान का शासक था। दोस्तों, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए अंतिम हमला किया था मोहम्मद गजनवी ने। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान में। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? गुजरात के शासक मूलराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? 1191 में हुआ था दोस्तों ये तराइन का युद्ध। तराइन हरियाणा में स्थित है, करनाल के पास में। पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था प्रथम युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था ये। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ लेके गया? अफगानिस्तान लेके गया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दास था दोस्तों, ये छोड़ के चला गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा राज्य इंडिया का सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दास वंश की नींव रखी थी। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? दोस्तों, मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, और कह सकते हैं इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था और इसका सेनापति भी था ये। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है और बख्तियार खिलजी को सेनापति बनाता है और उसको आदेश देता है। तब वो नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर देता है, इन दोनों विश्वविद्यालयों को जला देता है। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मारा गया। खोखरों के साथ युद्ध हुआ था जिसमें 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। गुलाम वंश के दौरान
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने सम्मी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी थी दोस्तों। ये तीनों के तीनों गुलाम वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 27, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इलबरी, ममुलक और दास वंश। दोस्तों इनका जो वंश था, मेन वंश था, वो ममुलक था। मामुलक वंश से ये बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी के सहयोग से। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह को। आराम शाह दोस्तों एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसको हटा करके इल्तुतमिश ने राज्य को हथिया लिया। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जो कि अयोग्य सिद्ध हुआ। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। 40 अमीर हुआ करते थे दोस्तों और उन्हीं के अधीन शासन चलता था और उन्होंने ही इल्तुतमिश को शासक बनाया था। तुर्कान-ए-चहलगामी। तुर्कान-ए-चहलगामी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? मंगोल शासक चंगेज खान ने। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण करे महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश। 1234 से 35 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता प्रणाली। दोस्तों इम्पोर्टेंट है इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने जीतल और टंका, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जीतल और टंका नामक 2 सिक्के चलाए थे। रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। प्रथम महिला शासक दिल्ली की रजिया सुल्तान थी। 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-आखुर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने शादी की थी। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया और अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। दोस्तों रजिया अल्तुनिया से प्यार करती थी और कैथल के समीप इनकी निकट ही इनकी मृत्यु कर दी गई। इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनकी हत्या की गई थी दोस्तों। कैथल में इसका मकबरा भी है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है, जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। कैथल हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। तो बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, इसने सत्ता को हथिया लिया। रजिया के बनने से पहले बहराम शाह
को राजा बनाया गया था, लेकिन बहराम शाह अयोग्य सिद्ध हुआ। इसकी वजह से रज़िया सुल्तान को राजा बनाया गया था। रज़िया सुल्तान जो थी वो शासिका बनी और ये पुरुषों का गाउन पहन करके पुरुषों वाला पहनावा पहनती थी, टोपी पहनती थी। इस वजह से जो 40 सरदार थे, 40 दल सरदारों का दल था, वो इससे काफ़ी नाराज़ रहता था। तो इस इतिहासकार जो कहते हैं, इतिहासकारों के अनुसार मिनहाज उस सिराज के मुताबिक रज़िया का क्षत्रिय होना उसके पतन का कारण था। इतिहासकारों ने बताया कि उसके क्षत्रिय होने का पतन क्षत्रिय के कारण, मतलब उसका पतन हुआ क्योंकि उसका पहनावा उन किसी को पसंद नहीं आता था। उसके कार्य भी कई ऐसे करती थी वो, जिसकी वजह से किसी को पसंद नहीं आता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। दोस्तों, फिरोज खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता को हथिया लिया था। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? 1296 ईस्वी में। सिकंदर एसानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? अमीदुद्दीन ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया? दैवी अधिकार। अलाउद्दीन ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? उलिया रखने की प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उलिया रखने की प्रथा काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवान ए मुस्तखराज। क्वेश्चन नंबर 60, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। दोस्तों, ये मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा था और काफ़ी ताकतवर था ये, और इसने काफ़ी अभियान किए और सफल अभियान किए। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन की मृत्यु जो हुई थी वो उसके सेनापति ने मलिक काफूर ने की थी और कुछ दिनों तक मलिक काफूर गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक गद्दी पर बैठा। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया से। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? जूना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे?
ब्रूनी ने, ये ब्रूनी लेखक था दोस्तों, इसके दरबार में रहता था। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए कोही। दीवान-ए कोही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगनती मूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विकसित किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार था जिसने इसको मानसिक रूप से रोगी माना था, और वो था एल्फिंस्टन नाम का एक ब्रिटिश इतिहासकार था जिसने इसको मानसिक रोगी माना। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये बदायूनी ने लिखा है। बदायूनी जो कि एक लेखक था, इसने इसके बारे में लिखा है। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन का। गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जाब का। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए थे हिंदुओं के ऊपर, खराज, खम्स और जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहर बनवाए? 5 नहर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा, विक और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ और टोपरा का अशोक स्तंभ। फतवा-ए जहांदारी और तारीख़े फिरोजा शाही की रचना किसने की? ब्रूनी ने की थी दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी मातम कथा किस नाम से लिखी? फतुहात-ए फिरोज शाही। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग ने किसे मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? खिजर खां को। तैमूरलंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? अपने गुरु विद्यारण की सहायता से। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। इसे संगम वंश कहा जाता, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इसने, हरिहर और बुक्का ने। 1336 से 1485 तक पहला जो शासक रहा था विजयनगर का, वो हरिहर था। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका भाई बुक्का। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। हरिवालासम की रचना किसने की थी? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा? देवराय द्वितीय ने। किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? देवराय द्वितीय ने। शालू वंश का शासनकाल दोस्तों 1485 से 1502 ईस्वी तक रहा था। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखना चाहते तो आई बटन और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।